हमारी सबकी एक ही मांग, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, पेपर लीक माफिया को फांसी दो, पेपर लीक माफिया को फांसी दो, अब तो ये स्पष्ट है। नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में लगातार आप देख रहे हैं छात्रों का जो पूरा का पूरा प्रतिरोध है वो जारी है, ख़ास करके नीट के मसले पर, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिससे कि जो हायर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को दाखिला मिलता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशंस हुई थी मई में और उनके नतीजों को लेकर जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है, अभी तक उन एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं किया गया, उनकी काउंसलिंग को, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इसकी जगह हमने देखा कि NBE जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स है, वो लोग जो नीट PG लेवल की एग्ज़ाम्स करवाते, जो आज के लिए शेड्यूल था, उसे कुछ 10-12 घंटे पहले एग्ज़ाम्स होने के स्थगित कर दिया जाता है। आप सोचिए छात्रों के मानसिक हालत पर क्या असर पड़ रहा होगा जो इतने दूर दूर से आते हैं अपनी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। इस वक्त काजल हमारे साथ है और उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। काजल 20 साल की युवा हैं और नीट UG इस बार तीसरी दफ़ा आपने अटेम्प्ट किया था। काजल, ये बताइए कि सबसे इस वक्त जो आपकी मानसिक हालत है, कितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रही थी तैयारियों के लिए, क्या उम्मीद थी आपको इस बार नीट से? इस बार मेरे 623 मार्क्स आए थे। मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 15 to 17,000 के बीच थी और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 56,000 मिली। इस मार्क्स पे तो डेंटल भी नहीं मिलेगा मुझे, तो काउंसलिंग में बैठने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। हम सब चाहते हैं कि काउंसलिंग पे स्टे लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टे नहीं लगा तो बाद में काउंसलिंग कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो हम सब ये नहीं चाहते थे कि 23 को सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट हो, क्योंकि वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई कहीं प्रूफ नहीं हुआ है कि सिर्फ इतने ही बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। NTA जो एजेंसी है वो अपनी सभी स्टेट्समैन को खुद गलत प्रूफ कर रहा है, पर उसके खिलाफ एक्शन बहुत लेट लिया जा रहा है। जैसे उनके DG को चेंज किया गया, पर जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। CBI इन्वेस्टिगेशन इतनी लेट बोला गया। कल तक बोल रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक हम करेंगे नहीं, पर रातों रात पता नहीं क्या हुआ मिनिस्ट्री को कि उन्होंने बोल दिया कि CBI इंक्वायरी होगी। जब उनके हाथ में है तो वो काउंसलिंग के लिए क्यों वेट करें कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी हम रोकेंगे। आपके लिए बताइए, आप दिन में कितनी मेहनत करती हैं नीट के लिए? कितना ड्रॉप लिया है आपने करियर में? ये मेरा सेकंड ड्रॉप था और इस बार मुझे श्योर था कि इस बार मुझे कॉलेज मिल जाएगा। मैंने घर पे भी सबको बोल रखा था कि इस बार मुझे मिल जाएगा। मैंने साथ में कोई दूसरा कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि फुल ड्रॉप अगर ले लेंगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा तो एडमिशन हो जाएगा। और जैसा हुआ, इस बार मेरे मार्क्स आए थे कि मेरा हो जाता, पर जब सिस्टम ही बच्चों को फेल करने में लगी है तो बच्चे क्या करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? पवन कुमार। और क्या करते हैं? मेरा छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का काम है। बच्चों को अब मेडिकल के लिए आके आपके घर में कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे घर में डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया थ्रू आउट टॉपर है। अपने सेंट्रल स्कूल में पढ़ी थी और थ्रू आउट टॉपर है, तो इसका 9th क्लास 8th क्लास से ही इतना स्कोप था कि मैं यही करूँगा। इसीलिए हमने इसको कोई प्रेस नहीं किया कि आपने ये लेना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। तो एक मिडिल इनकम फैमिली के लिए कितना एक्सपेंसिव होता है बच्चों को इस तरीके से कोचिंग करवाना? शायद आपका एक छोटा बेटा भी है, वो भी शायद JEE की तैयारी कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। ये समझिए कि कई बार तो ऐसा होता है इंटरेस्ट पे पैसे लेकर फीस भरने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है, स्ट्रगल करना पड़ता है। मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादातर इसमें एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं। कोचिंग कितना महंगा है? बहुत महंगा है। कोचिंग तो लाखों में देना पड़ता है, फीस कहाँ से देना पड़ेगा? और गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कोई अपना इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बच्चों को पढ़ाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये सारा दिक्कत हो रहा है। आप एक बात बताइए, एक संवेदनशील गवर्नमेंट और हमारे हिंदुस्तान में आश्चर्य की बात है कि सरकारी सीट कम है और प्राइवेट सीट ज़्यादा है। प्राइवेट सीट कम होने चाहिए थे, सरकारी सीट ज़्यादा होने चाहिए थे। आपने कॉलेजेस में सीट नहीं बढ़ाए, आपने हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ाए। आपके यहाँ बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं रिसर्च करने। आपके यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसमें रीनीट का बहुत ज़रूरी है। 600 से 720 तक लाने वाले बच्चे अपने आप को श्योर नहीं समझ रहे हैं।
यहाँ दर्शकों को बता दें कि लगातार पिछले 2 हफ्तों के अंदर में हमने देखा है कि 2 एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात होती है, नीट पीजी की बात करें, 3 की बात करें, पोस्टपोन और कैंसिलेशन मिलाकर CSIR जो हायर रिसर्च के लिए जो एग्जामिनेशंस हैं उसको भी हमने देखा कि उस पर भी असर पड़ा। बार बार ये जो पेपर लीक्स की बात की जा रही है, और NTA का गठन 2017 में किया गया था ताकि स्टैंडर्डाइज स्ट्रीमलाइन किया जा सके इन एग्जामिनेशन प्रोसेसेस को। ये अगर बार बार धांधलियाँ हो रही हैं, इनके लिए मतलब आपको क्यों लग रहा है कि ये पेपर लीक्स इतना मुश्किल क्यों हो गया भारत में कंट्रोल करना? पेपर लीक भारत में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमें लग रहा है कि इसके जो एजेंसी है उसके लोग भी रिलेटेड है। क्योंकि बिना अंदर के लोगों के रिलेटेड एक पेपर मान लेते लीक हो गया, पर 3-4 पेपर पे असर बैक टू बैक पड़ रहा है, ये तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है एजेंसी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पर अगर DG सुबोध सिंह को हटा दिया गया, एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई है देखने के लिए कि NTA में क्या धांधलियाँ हो रही हैं, उसमें एम्स के डॉक्टर गुलेरिया हैं जो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, क्या ये बिना पॉलिटिकल नेक्सस के, क्या इस तरह का करप्शन, क्या इस तरह का कोचिंग माफिया का नेक्सस मुमकिन है? देखिए, बच्चे का एक दिन का टाइम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। पहले भी लेट बहुत हो चुका है। आपने जो भी एजेंसीज लगाए हैं, आपने CBI लगाया, CBI को टाइम लगेगा इसमें, तब तक काउंसलिंग का टाइम आ जाएगा। CBI को टाइम लगेगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपको तुरंत ही काउंसलिंग पे बैंड लगानी चाहिए, तुरंत री-नीट का प्रपोजल देना चाहिए। कम से कम वो बच्चे के लिए सोचिए जो 550 से 720 के बीच लाए हैं, उनका क्या होगा। और ये जो आपने DG बदला, आपने सुबोध कुमार सिंह को बदला, एक बात बताइए, किसी भी ऑफिसर का पूरी कैरेक्टर की हिस्ट्री किसी भी गवर्नमेंट के पास पहले से होती है। आप उसके कैरेक्टर को देखकर कहीं अपॉइंटेड करते हैं। पहली बार नहीं है, 10 साल में पहली बार तो ये लीकेज नहीं हुई है। 44 पेपर लीक हो गए, अभी 9 दिन में 4 पेपर लीक हो गए, 4 पेपर कैंसिल करने पड़े आपको 3। तो आप इसको क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं? इसमें क्या मजबूरियाँ आपको? आप थोड़े से बच्चों के लिए ज़्यादा लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको रोता हुआ बच्चा, बिलखता हुआ परिवार, जलता हुआ हिंदुस्तान देखने में अच्छा लगता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल काजल, अगर ये नहीं लिया जाता फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, तो आगे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आप पर? क्या अभी भी आप अटेम्प्ट्स लेती रहेंगी? अभी देख के तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन था वो भी इन्हीं के अंदर था, वो भी इन्होंने उम्मीद तोड़ दी है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो भी अभी इन्हीं के हाथों में, क्योंकि उसका एंट्रेंस का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो अभी तो बिल्कुल ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन था उसमें भी अभी इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बाकी तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट जब आएगा डिसीजन का 8 को, उसके बाद क्या होता है डिसीजन, तब हम देखते हैं कि क्या करना है, दोबारा दे या ना दे। क्योंकि अब सिस्टम पे से ही भरोसा उठ गया, क्या पता अगले साल इससे बड़ा स्कैम हो जाए। सिस्टम से भरोसा उठ गया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर वी वांट जस्टिस के प्लकार्ड्स लेकर आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया काजल, पवन जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। री-नीट आंदोलन, 24 लाख परिवारों को न्याय दो, लगभग 24 लाख बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ नीट UG से प्रभावित हैं। और अब तक अगर पिछले 5 सालों की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें पाया था कि 40 से ज़्यादा ऐसे परीक्षाएँ हैं जो रद्द कर दी गई, कम से कम 15 राज्यों में पेपर लीक्स की वजह से। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के भविष्य पर इसका असर पड़ता रहा। बच्चे जब दूर दूर से आते हैं, टिकट का पैसा, फॉर्म का पैसा, पूरी जो मेहनत उनकी है वो सब ज़ाया हो जाती है। कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं दिन भर में, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि एक एग्ज़ाम आप ठीक से नहीं करवा सक रहे हैं। ये इतना बड़ा ब्लॉट है उस देश पर जो खुद को विश्वगुरु बताने की तमाम कोशिशें कर रहा है। तो लगातार हो रहे एग्ज़ाम्स में धांधलियों की वजह से आखिर क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर, उनके माँ बाप पर, आइए जानते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं गुड़गांव दौलताबाद से आया। आपके बच्ची ने एग्ज़ाम दिया है नीट का? मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया था नीट का, उसका सेकंड अटैम्प्ट था और 621 नंबर आए उसके। 621 नंबर लाने के बाद भी हमारे पास में आज सीट नहीं है और बच्चा बहुत ही डिप्रेशन में है। हम उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं, उसको जस्टिस दिलाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। मेरी धर्मेंद्र प्रधान जी से विनती है कि सर रीनीट कराएं और बच्चों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जो बच्चे 600 प्लस नंबर लेके आए हैं उनमें से मैं क्या बताऊँ, मैं से बोलना नहीं चाह रहा। मेरी बेटी
आपकी खुद की भी इस वक्त जो है मेंटल हालत, निश्चित रूप से आप बहुत जिटरी हैं। संघर्ष तो पूरे परिवार का रहा होगा ना आपका। मैम एक मीडियम फैमिली के लिए प्राइवेट सीट दिलाना बच्चे को 1-1.5 करोड़ हम कहाँ से लेके आएंगे, आप ये बताइए। बच्चे ने सेकंड अटैम्प्ट में ला के दिन रात एक कर दिया। उसने बोला पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ इस बार आपको सीट निकाल के दूंगी। उसने सीट निकाल के दी, 621 नंबर आई। हम पूरा परिवार खुश था हमारा। हमने जब रैंक देखी तो हमारे सपने वहीं पे चूर हो गए मैडम। इतनी रैंक तो इंक्रीज कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 1000, 500, 100, 200 इतनी ही होगी। 30, 35 हज़ार रैंक तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ये सबको ही पता है। ये इसमें सब मंत्री जी को पता है इसमें स्कैम हुआ है, पर वो मान नहीं रहे इस चीज़ को। आपके पति की जो है निश्चित रूप से वो भी भावुक हो रहे हैं। बेटी की हालत क्या है इस बार? बेटी हमारी डिप्रेशन में है, बाहर भी नहीं जाती, इवन हमारे पड़ोस में भी नहीं जा रही वो। तो वो हमें करियर ब्रेक लिया हुआ है अब। हाँ, और अमेंटिए के ऑफिस जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो हमारे साथ एक दिन भी बाहर नहीं आई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मंत्री जी, ये हमारी बेटी नहीं सबकी बेटी और बच्चों के साथ हो रहा है ये, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में हैं। आपके घर में आपके कितने बच्चे हैं और आप लोग करते क्या हैं? आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग का काम है और मेरे हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा मास्टर कर रहा है और मेरी गुड़िया ने अभी 12th के बाद ये एग्ज़ाम दिया था। आपने शायद मंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश की? हम गए थे, मंत्री जी ने मिलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया। और एक ही बंदा उनसे मिलने गया था, हम उस और एनटीए के ऑफिस भी गए, तभी सुबोध जी ने हमसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ बोला, मेरे पास तो उसकी वीडियो भी होगी घर पे दूसरे फ़ोन में, कि नहीं सिर्फ आप मेरे को साइन करके दे दो। उनका कोई मंत्री बाहर आया था, वो कह रहे मंत्री जी नहीं मिलेंगे, आप हमें ही दो। उन्होंने ही हमसे वो लेटर लिया था और मंत्री जी से तो वो सुबोध जी से तो मिलने भी नहीं दिया था। हम गेट से ही उन्होंने हमको बाहर कर दिया था। तो ये नहीं कि ये बच्चों के साथ नहीं, पेरेंट्स को भी कोऑपरेट नहीं कर रहे कि उनकी बातें सुने। वो आए हैं तो उनसे मिलें, वो क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग अपने ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं तो हमारे जैसों की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो हम लोगों को सब पूछते हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। सर, आपने अपनी बेटी को शायद कोटा भेजा था कोचिंग के लिए, कितना मुश्किल होता है एक कोचिंग सेंटर में बच्चों की जो तमाम खर्च को ढोना, क्योंकि करियर ब्रेक भी ले रहे हैं, स्टडीज़ ड्रॉप भी कर रहे हैं। मैम पहले तो 1-1.5 लाख रुपए तो कोचिंग की फ़ीस होती है जो हमें वहाँ पे पे करनी होती है। मैंने अपने बच्चे को एलन में भेजा था, 1.5 लाख रुपए उसकी फ़ीस थी साल की। और उसके बाद में हर महीने 16,000-17,000 रुपये का जो उसका रहने का जो खर्च आता था 4x4 के रूम में, जो वहाँ पे कोटा में रहने का खर्च आता है, तो वो हमने पे किया। और उसके इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई हमें रिज़ल्ट भी मिला और वो भी ना के बराबर। तो आप चाहेंगे कि बेटी अभी भी आगे और अटेम्प्ट ले? आपका इस पूरे सिस्टम पर भरोसा रह गया है? नहीं, हम सिस्टम पे भरोसा नहीं है। हम अभी भी मंत्री जी से नहीं, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ रीनेट करवाएं। सीबीआई वगैरह बाद में करवाते रहिएगा आप, अभी बच्चों को सिर्फ रीनेट का भरोसा दिलाएं और वो एग्ज़ाम की तैयारी करें। उन्हें डेट दें कि हाँ इस डेट को आपका आज 1563 बच्चों का एग्ज़ाम है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। किसी बच्चे को कोई पता है कि ये 1563 बच्चे अगर रह भी जाएंगे तो भी उनको सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो रैंक का इशू है वो इतना ऊपर इन्फ्लूज हो रखा है कि बच्चे सोच ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता था। क्यों लग रहा है आपको कि सरकार नहीं मान रही है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, दूसरे एग्जाम्स हैं, टीचर्स रिक्रूटमेंट, CSIR वाले वो कैंसिल हो गए हैं, नीट PG जो NBE करवाती है उसको पोस्टपोन कर दिया है, जबकि आप NTA के DG को बदल रहे हैं, बिहार में अरेस्ट हुए हैं, CBI जांच करवा रहे हैं, तो ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट है। तो फिर क्यों काउंसलिंग जो है ये लोग अभी नहीं कैंसिल करवा रहे हैं? मैम धर्मेंद्र प्रधान जी फंस चुके हैं अभी। उनसे जैसे एक कहावत है, सांप के मुंह में छछूंदर, अभी उनके मुंह में छछूंदर ही गया है, ना तो वो अंदर निकल सकते हैं और ना उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो रीनेट कराते हैं तो उनकी किरकिरी होती है, और अगर नहीं कराते हैं तो वो फंसे हुए हैं मैम। तो यहाँ पे सरकार जो है लीपा पोती के चक्कर में लगी हुई है, सिर्फ नीट में ही लगी हुई है, क्योंकि और एग्ज़ाम उन्होंने कर दिया। नीट में लीपा पोती से लगी हुई है कि कहीं ना कहीं उनकी साख बच जाए, लेकिन साख बचेगी नहीं मैम। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि शिक्षा मंत्री चेंज होना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी इस कैपेबल नहीं है कि वो एक बच्चों को संतुष्ट कर सके, संतुष्ट जवाब दे सके। जब वो इतनी परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं, 3 परीक्षाएं वो रद्द कर चुके हैं, तो नीट करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? तो देख रहे हैं आप लोग पीछे जहां प्रोटेस्ट भी जारी है नीट को लेकर, जंतर मंतर में परेशान माँ बाप ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप नीट के एग्ज़ाम को क्यों कैंसिल, काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों रीनीट नहीं करवा रहे हैं।
और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी अब की जाने लगी है, लेकिन सरकार का रुख क्या रखेगा वो अभी भी कह पाना मुश्किल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट मेरे यूट्यूब स्टेशन पर। नमस्कार।